जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया दीपक। जी हाँ, भादों का महीना हो और तुलसी जी का दीपक हो तो वो क्या कहने। और हमारे ठाकुर जी तो वैसे भी तुलसी के पत्ते से जब इतने खुश हो जाते हैं, जब उनके लिए हम ये दीपक बनाएंगे और जलाएंगे तो सोचिए कितने ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और इनकी जन्माष्टमी भी आ रही है तो इसके लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट हो जाती है। और फिर यहाँ पे आज मैं हमारी तुलसी जी सूख गई थी। ये पेड़ था 3 साल पुराना, लेकिन इस बार विंटर सीज़न में ना सूख गया था तो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे 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 एकदम से सूख गई। तो मैंने अब इनको निकाल लिया। मैंने सोचा ही था कि मतलब जब निकालेंगे, जब इनका कोई ख़ास महत्व होगा, नहीं तो ऐसे पेड़ रख दो ना इधर उधर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इनको निकाला नहीं था। तो आज मैं इनको निकाल के लेके आई हूँ और इनके जड़, तने और छोटे छोटे ये जो पार्ट्स हैं, इनका सबका यूज़ हम आपको बताते हैं। मैंने क्या किया ना, पहले बड़े पार्ट जो थे उनको अलग कर लिया और जो छोटे पार्ट थे उनकी मैंने बाती बना ली। अब कहोगे बाती कैसे बननी है? बहुत ज़्यादा आसान होता है बाती बनाना। आप देख ही सकते हो, मैंने हाथ में कॉटन लिया, बीच में लकड़ी को रखा और रोल कर दिया। ये इशू नहीं करता है कि मोटा है कि पतला है, ये मतलब नहीं है। सेफ कैसा है? जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपको कॉटन को थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि वो अच्छे से सोक कर सके और अच्छे से जल सके। घी, तेल आप जिसमें जलाना चाहते हो, वैसे तो ज़्यादातर घी का दीपक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, गाय का हो। अगर नहीं है तो आपकी जिस पे मतलब आपकी बजट हो, आपकी नीड हो। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सारे को रोल कर लेते हैं। जितने मतलब छोटे पार्ट थे मैंने उनको रोल कर लिया, बड़े साइज को निकाल दिया। और जड़ का भी अलग सा महत्व होता है, जो बीच का पार्ट होता है उसका अलग महत्व होता है, सब चीज़ का अलग होता है। आप कहोगे कि ये सफ़ेद सफ़ेद है, कैसे लग रहा है? जी हाँ, तो इस पर थोड़ा सा रोली चंदन तो करना बनता ही है, क्योंकि भाई ये भगवान के लिए जल रहा है और हल्दी चंदन का टीका ना हो ये कैसे हो सकता है। तो फिर पहले इसमें हम हल्दी और कुमकुम का टीका लगा देते हैं, मतलब ऐसे ही हाथ से लगा दो। और उसके बाद घी मैंने मेल्ट करके रख लिया है। अब घी को पिघला के एक कंटेनर ले लिया छोटा सा। अब इसी में हम सारे बाती को डाल देंगे। अब हो गई हमारी बाती रेडी। बहुत ज़्यादा आसान होती है, बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है दीपक बनाना तुलसी जी का। और बस ये है कि जानबूझ के पेड़ ना सुखा दें। वैसे भी पेड़ का सूखना शुभ नहीं होता है, पर कुछ रीज़न हो जाते हैं जो मतलब सूख जाती हैं। जैसे विंटर में ओले पड़ गए बहुत ज़्यादा, या इनकी देख रेख नहीं हो पाई है, बस यही सब रीज़न होते हैं। या तो उनकी खाद अच्छी नहीं हो, और तो और पेड़ से ही पता चल रहा है कि कितना पुराना पेड़ है मेरा। और फिर उसके बाद इनकी जड़ों में हम लगा लेते हैं हल्दी, चंदन, कुमकुम का टीका। और उसके बाद फिर इनकी जो पार्ट, बीच वाले पार्ट थे, बड़े पार्ट को भी मैंने ले लिया। 5 बार 7 बार आपको जो लगे उतनी बार आप टीका कर लो। और टीका करने के बाद ना फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया है। पहला नंबर तो आप देख लीजिए बाती कैसे जलती है। आपको ये डाउट होगा कि बाती जलेगी कि नहीं, तो देख लीजिए मैंने कम जितना ही सोक किया है घी, मैंने और एक्स्ट्रा नहीं डाला, और ये आधा घंटे से ऊपर दीपक जला है। जी हाँ, देख लीजिए, ठाकुर जी के सामने साक्षात मैं रिव्यू कर रही हूँ, और इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप लोग को। और ये देखिए जल रहे हैं दीपक अच्छे से। और यहाँ पे मैं दीपक को जला देती हूँ। फिर जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको मैंने लिया और अपने ऊपर वाले पार्ट पे रख दिया, जो विंडो साइड होता है वहाँ पे। और ये मतलब छुपा भी रहेगा और दिखेगा भी नहीं, और ये आपका सेफ्टी भी रहेगा। क्या होता है ना, कभी कभी होता है तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, निगेटिव एनर्जी बहुत सारे हो जाते हैं, या भूत प्रेत का चक्कर हो, मतलब जैसे भी आपको लगे, तो इन सब से हमारे सुरक्षा घर का कवच हो गया। और ये मेरा मेन एंट्रेंस है गेट का, तो मैं यहाँ पे माता जी की चुन्नी बांधी रहती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ उसे चुन्नी में ही इनको लपेट दिया। एक तो लाल कपड़ा हो गया, ऊपर से मेरे गेट का सुरक्षा कवच हो गया हमारे घर का। ये 2 बेनिफिट हो गए ना हमारे घर का। मतलब तुलसी का रहना ही हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का ही वास होता है, समझ लो। अब हमारे गेट में तो इनको हमने लगा ही दिया है, अब तो ये और ज़्यादा अच्छा होगा। और जो जड़ हुआ ना, जड़ को लाल कपड़े में रख के, पीले कपड़े में रख के, मतलब आपके पास जैसा कपड़ा हो आप उसमें रख लो, रेशमी कपड़े हों जैसे आपके पास हो। मैंने निकाला तो बहुत सारा, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं समझ में आया, ये बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ जाता तो इधर उधर हो जाता सामान। तो मैंने फिर निकाली हैंकी, और हैंकी में फिर रखा। हैंकी भी मेरी लाल पीली सब कुछ थी, वो ठाकुर जी की ही सेवा में यूज़ होती थी। तो मैंने कहा चलो इससे अच्छा कौन सा कपड़ा मिलेगा। फिर मैंने इनको इसमें लपेट के अक्षत
चंदन, रोली मोरी, आप जो भी रखते हो पूजा स्थान पे सामान, उनसे थोड़ा इनको टीक लो और अपने मन में कामना करके बोल दो, हे माता आप हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी मनोकामना हो वो बोल दो और इनको माता जी के सामने रख दो। अभी इसमें आप धूप दीप कर ही दे रहे हो, दीपक तो जल ही रहा है। बस भगवान के सामने अब रोज़ इनकी नियमित रूप से आप पूजा करो, नहीं तो आप क्या करो, अपने गुल्लक की जगह पे रख लो जहाँ आप अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते हो। और उसके बाद देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ, इसमें मैंने अक्षत डाल दिए और अब इनको फोल्ड करके मैंने रख दिया। अब ये हमारे पूजा स्थान पे ही रहेंगी। और वीडियो अगर कैसी लगी, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करना ना भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स देना ना भूलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और तुलसी मैया के लिए एक कमेंट तो बनता ही है, लाइक भी बनता है। जय माँ तुलसी।